मध्य प्रदेश में ठंड को लेकर एमपी में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की मार है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त कई जिलों में आज घना कोहरे का अलर्ट है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी 200 मीटर तक रहने की संभावना है और अगले 2 दिन शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली। शीतलहर लगातार चलेगी, 2 दिन राहत नहीं मिलने वाली शीतलहर से। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और सबसे कम अगर बात करें तो राजगढ़ की स्थिति है, जहां राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और टीवी स्क्रीन पर हम तमाम शहरों के तमाम जिलों की ये डिग्री कितना टेम्परेचर बना हुआ है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगले 2 दिन शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली, सर्दी का सितम है। उज्जैन की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस और पचमढ़ी में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम तापमान रहा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पचमढ़ी, राजगढ़, इन तमाम जगहों पर जो तापमान है 4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को एकदम जीना मुहाल हो गया है लोगों का। देखिए, संभव ये कह सकते हैं कि ठंड का ट्रिपल अटैक राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह यह है, एक तो कोहरा, दूसरे लगातार तापमान जो गिर रहा है उसके कारण ठंड और ठंडी हवाएं चल रही है उसके कारण सिरहन देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच बात की जाए तो जिस तरीके से तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और मौसम केंद्र की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है और जो जानकारी दी गई है कि आने वाले 2 दिन तक के इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो जो तापमान है 5.1 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों के तापमानों की बात की जाए तो वो 10 डिग्री से 5 डिग्री 4 डिग्री तक के बना हुआ है। 4 डिग्री तक के तापमान राजगढ़ और पचमढ़ी का पहुंच चुका है और इसी तरीके का मौसम आने वाले ये कह सकते हैं 2026 तक के इसी तरीके से रहने वाला है, यानी कूल 2026 होने वाला है। और इन सब के बीच बात की जाए तो अभी इस वक्त राजधानी भोपाल में भी हम देखेंगे कि सुबह सुबह हल्का सा घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इसके अलावा बात करें ग्वालियर, रीवा, इस संभाग की बात करें तो यहाँ पर जरूर विजिबिलिटी भोपाल से भी कम देखने को मिलेगी। मौसम केंद्र की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 200 मीटर तक के विजिबिलिटी रहने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ साथ तापमान में बात करें, जैसे बड़े शहरों की बात करें, उज्जैन का तापमान जो है वो 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जबलपुर का तापमान की बात करें 8.6 डिग्री बना हुआ है। नरसिंहपुर 8.6, रीवा 7.3 डिग्री, सतना में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई, सतना में भी 8.4 डिग्री। यानी अधिकतर शहरों के तापमान की बात की जाए तो इसी तरीके का तापमान यानी 10 डिग्री के नीचे न्यूनतम तापमान बना हुआ। और जिस तरीके से उत्तर की तरफ से यानी यूपी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही है, उसी के कारण हम ग्वालियर के आसपास के इलाकों को देखेंगे जो राजस्थान से सटे हुए हैं, यूपी से सटे हुए, वहां पर ज्यादा सिरहन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कोहरे के कारण जो दिल्ली और यूपी से ट्रेनें आती है वो काफी लेट चल रही है। जो जानकारी रेलवे की तरफ से भी दी गई थी, यूपी और दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें करीब 2 से 4 घंटे तक के देरी से चल रही है और उसकी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो कोहरा के कारण लेट हो रही है। यानी हम रेल यातायात की बात करें, हवाई यातायात की बात करें या फिर हम सड़क यातायात की बात की जाए तो सभी प्रभावित यहां पर कोहरे के कारण होती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों की तरफ से यह भी कहा गया है कि रात गाड़ी तेज ना चलाएं, ध्यान से चलाए, सावधानी से चलाए, क्योंकि कई हम देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह के अंदर कि कई जगहों पर बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं कोहरे के कारण। और क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, खासकर हम 2 बजे से सुबह 4-5 बजे तक की बात की जाए तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चेतावनी जारी की गई है। और आने वाले समय में बात करें 2-4 दिन तक के तो राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों की बात की जाए तो इसी तरीके का तापमान बना रहेगा, जहां पर तापमान लुढ़कता हुआ नजर आएगा और ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। संभव
वैसे 4-5 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शब्बीर अगर बात करें इस भीषण ठंड में प्रशासन की ओर से निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं राजधानी भोपाल में, अलाव को लेकर क्या जला सकते हैं कि नहीं जला सकते, क्या उस पर रोक है? और दूसरी चीज, अहम चीज, रैन बसेरों की जो असहाय हैं, जिनके पास छत नहीं है, तो ऐसे में रात कैसे गुजारेंगे? क्या खुले आसमान के नीचे मजबूर हैं लोग या फिर रैन बसेरों का सहारा है? अगर रैन बसेरे हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, पहला सवाल आपका ये था कि क्या अलाव की व्यवस्थाएं राजधानी भोपाल में की गई है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि अलाव की व्यवस्था जो चौक चौराहों पर की जाती थी, लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम की तरफ से लकड़ी की व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इस बार नहीं की गई है। पूरी तरीके से अलाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। यानी आप कहीं पर भी अलाव जलाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि शहर का लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले हम 1 महीने के अंदर देखें तो। जहां तक दूसरी चीज है कि जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, फुटपाथ पर सोते थे, उनको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की तरफ से बाकायदा हर वार्ड एक गठित कर रखी है और उनकी तरफ से उनके इलाके में जो फुटपाथ हैं वहां पर रात को निगरानी की जाती है, वहां पर चेकिंग की जाती है। अगर कोई फुटपाथ पर सो भी रहा है तो उसको रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है। रेन बसेरे में हीटर से लेकर तमाम व्यवस्थाएं, कंबल की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है प्रशासन की तरफ से। कोशिश यही है नगर निगम और प्रशासन और सरकार की तरफ से कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए। और उसमें हम देखते भी हैं राजधानी भोपाल की तो तस्वीर देखने को यही मिलती है कि इक्का दिक्को जगहों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं सो रहा है, सभी को ही रेन बसेरों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो फिलहाल प्रदूषण को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की गई है उसका ये किया गया है कि अलाव की व्यवस्थाएं राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित की गई है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।